अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट की तरफ आज का लेसन आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10E। और एक्सरसाइज 10E जो है ये डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम क्वाड्रेटर शेप जैसे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और इस तरह की 4 साइडेड शेप जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें जो है हमें एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो है रीड कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड ABC इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो हमारे पास ट्रेंड दो साइड्स गिवन है, ठीक है, लेंथ ऑफ टू साइड्स एंड वन एंगल जो है ये गिवन है। भैया ने राइट डाउन द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD, और इसके बाद हमने BD जो हमारे पास डायगोनल है उसकी जो है हमने लेंथ जो है फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है AB 10 और BC 12। ठीक है, इसमें देखें बड़ी जो है वो ये है, कोशिश करें कि आप BC जो है सबसे पहले ड्रॉ कर लें, जो सबसे बड़ी लेंथ है। ये भी आप पहले ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप किसी से भी जो है स्टार्ट ले सकते हैं। तो मैं ये जो लॉन्ग लेंथ है, ठीक है, जो सबसे बड़ी हमारे पास साइड है, ये सबसे पहले मैं ड्रॉ कर। तो 12 सेंटीमीटर की स्टूडेंट हम यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। 12 सेंटीमीटर की यहाँ पे स्टूडेंट हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अब ड्रॉ करना है एंगल। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद एंगल हम ड्रॉ करेंगे ABC। ठीक है, तो ABC एंगल जो है हम ड्रॉ करते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे हम जो है इस लाइन को हम नाम दे देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा पॉइंट B, ये आ जाएगा C। अब हमने ड्रॉ करना है एंगल ABC, यानी B के ऊपर एंगल ड्रॉ करेंगे हम कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। तो हम एंगल ड्रॉ करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री का जो है हम यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर देते हैं। इसके बाद देखें, ये मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया 80 डिग्री। इसके बाद हमने क्या करना है, एंगल ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, ये मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया। एंगल ड्रॉ करने के बाद अब हमने क्या करना है, देखिए ये यहाँ पे मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया है 80 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के बाद आ जाएगा हमारे पास ये BC, और ये लाइन जो है यहाँ मैंने एक्सटेंड कर दी है। अब हमने ड्रॉ करना है AB लाइन को। ठीक है, ये B है तो A यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो AB कितना है, 10। तो अब आपने जो है 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर का पाथ ओपन करके यहाँ पे B पॉइंट से आर्क लगानी है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये लाइन छोटी हो तो आप बेशक इसको एक्सटेंड कर दें। ठीक है, इतना कि ये आपकी जो आर्क है यहाँ पे कट करनी चाहिए। अब जहाँ पे ये कट करी है, ठीक है, इसी तरह से हमने एक आर्क C पॉइंट पे रख के भी लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट तो नहीं है जिसको कट कर है, लेकिन आप एक बड़ी सी आर्क जो है यहाँ पे लगा लें। अब आपने क्या करना है, जितना 12 सेंटीमीटर यहाँ पे है, इतनी ही 12 सेंटीमीटर यानी कंपास को ओपन करके, ठीक है, ये मैंने लाइन 12 सेंटीमीटर ड्रॉ की। अब हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर ही कंपास को ओपन करके अब आपने ये जो पॉइंट है यहाँ पे कंपास रख के इस आर्क को कट करना है। ठीक है, पहले आपने यहाँ से 10 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और फिर आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के 12 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड जो है ये इसकी इक्वल होगी और ये साइड जो है ये इसके इक्वल होगी, क्योंकि हम पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ करने लगे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को यहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं, इस लाइन को यहाँ पे मिला लें और इसी तरह से इसको भी हम यहाँ से इस पॉइंट पे मिला लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये दोनों मैंने यहाँ पे मिला लिए। अब इस पॉइंट को आप नाम दे दें A का, ये B है, ये C है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट D। तो न्यू स्टैंड हमारे पास ये आ जाएगी पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले लाइन लगानी है, फिर 80 का एंगल ड्रॉ किया। यहाँ पे ये एंगल जो बना इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दें, फिर यहाँ से आपने B से A तक 10 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। यही आर्क आपने C पे भी रख के ऐसे लगा लें। यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर था, आपने इस पॉइंट से भी रख के आर्क 12 की यहाँ पे लगाने हैं। तो दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ और यहाँ जो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, इनको आपस में मिला लें, ड्रॉ कर लें, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम शेप जो है वो आ जाए। अब लास्ट में हमें जो कहा गया था कि लेंथ जो है वो डायगोनल BD की, ये B है, ये D है, तो B से D तक जो लाइन है यानी इसका जो डायगोनल है, ठीक है, इसकी अब हमने लेंथ जो है ये फाइंड करनी है। तो आपने यहाँ पे इसका डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर लेना है।
तो अब आपने स्ट्रैंड बी टू डी जो डायगोनल है, ठीक है, ये ड्रॉ कर लें आप। और ड्रॉ करने के बाद इसकी जो लेंथ आएगी, ठीक है, वो आप स्केल से मेजर कर लें। तो इसकी जो लेंथ है विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर कर लें तो आ जाएगी हमारे पास लेंथ बी डी की। हम मेंशन कर लेंगे कि लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी इज 16.9 सेंटीमीटर। तो डायगोनल बी डी जो है इसकी लेंथ जो है वो आ जाएगी हमारे पास 16.9 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है और इसके बाद इसके डायगोनल की लेंथ जो है वो फाइंड कर लेनी है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 96 मिलीमीटर एंड 84 मिलीमीटर। तो हमने स्टूडेंट एक यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करनी है जिसकी साइड 96 मिलीमीटर और 84 मिलीमीटर है। मेजर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टू डायगोनल्स। और इसके बाद हमारे पास जो डायगोनल्स बन रही हैं इनकी लेंथ हमने फाइंड कर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ गिवन है वो है 96 मिलीमीटर, ठीक है, 96 मिलीमीटर। और सेकंड वन है हमारे पास 84 मिलीमीटर। देखें हम यहाँ पे स्केल की मदद से सेंटीमीटर्स के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, तो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 96 को 10 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से 84 मिलीमीटर है, 84 को भी हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये भी डिवाइड होके हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर, यानी कि 84 मिलीमीटर हम 8.4 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे। 96 मिलीमीटर के लिए आप 9.6 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो स्केल हमने ऐसे यूज़ करना है क्योंकि ये मिलीमीटर में है, आप सेंटीमीटर में पहले चेंज कर लें। सबसे पहले मैं 9.6 मिलीमीटर की जो है वो लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो 9.6 मिलीमीटर का हमने बनाना है, देखें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम होती है, उनके एंगल जो है वो हमारे पास राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टैंड यहाँ पे 9.6 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास 9.6 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दें आप। ये लाइन जो है आप कोई भी नाम दे दें, इसको फर्ज करें आप बी और सी का नाम दे दें, ठीक है। बी सी जो है हमारे पास एक साइड आ जाएगी 96 मिलीमीटर यानी 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 9.6 सेंटीमीटर यानी 96 मिलीमीटर है। अब आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल में हमारे पास एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो आप 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्टली कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। मैं इजीली तरीका विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखें ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ पे मैं 90 का एंगल जो है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप पहले सबसे पहले 90 का एंगल जो है ये बना लें। 90 का एंगल बनाने के बाद आपने क्या करना है कि अब आपने सेकंड जो साइड है 8.4 ये ड्रॉ करनी है। तो आप जो है अपने कंपास को सबसे पहले 8.4 सेंटीमीटर जो है ओपन कर लें, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास 8.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। 84 मिलीमीटर यानी 8.4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर। 84 मिलीमीटर इक्वल्स टू 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी पॉइंट पे आप रख के यहाँ पे आर्क जो है यहाँ पे ड्रॉ करें। अब देखें ये इस लाइन को कट नहीं कर रही, आप इस लाइन को ना एक्सटेंड कर दें, ठीक है। ये जो हमने राइट एंगल यानी 90 का एंगल यहाँ पे बनाया था, ये लाइन आप एक्सटेंड कर दें। फिर आप यहाँ पे 8.4 पे आर्क लगा, यही आर्क आप 8.4 सेकंड एज के ऊपर यानी सेकंड पॉइंट के ऊपर लाइन के रख के आप कंपास ड्रॉ कर। तो यहाँ पे भी आर्क आपने लगा ली, यहाँ पे भी लगा ली। अब इधर रख के आपने इसको कट करना, कितना, जितनी हमारे पास ये नीचे वाली लाइन की लेंथ यानी 9.6 मिलीमीटर। तो कंपास को मैं इसके अकॉर्डिंग ओपन कर लेता हूँ। जितनी हमारे पास इसकी लेंथ है इतनी लेंथ यानी 9.6 सेंटीमीटर आप ओपन करके कंपास, अब यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है इससे आप कंपास से इस पॉइंट को कट कर, तो हमारे पास एक और पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे मैच करने से, हमें मिलाने से हमारे पास एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे ये दोनों पॉइंट से मिला लिए, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप। ये 96 मिलीमीटर है, ये हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर यानी 84 मिलीमीटर वाली साइड है, ये भी 84 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये दो साइड हमारे पास सेम होंगी
और ये जो दो साइड हैं आपस में हमारे पास ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये भी 96, ये भी 96, ये भी 84 और ये भी 84 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये रेक्टेंगल आ जाएगी। लास्ट में जो है आप देख रहे हैं लेबल नहीं हुई, ये बी सी है, इसको डी कर लें और इस पॉइंट को ए का नाम दे दें। तो ए बी सी डी ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगल बन जाएगी। इसकी एक साइड जो है वो 96 है, तो ये भी 96 है, ये 84 है, तो ये भी 84 है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या करना है, अब हमने जो डायगोनल्स हैं इसके, इनकी लेंथ भी फाइंड करनी है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे पास, ये ऑपोजिट कॉर्नर की लेंथ जो है, ठीक है, ये एक हमारे पास डायगोनल आ जाएगा बी डी और सेकंड आ जाएगा हमारे पास ए सी। अब देखें क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, एक ही आप डायगोनल की लेंथ मेजर कर लें, ठीक है। तो वही लेंथ जो है वो होगी हमारे पास दोनों डायगोनल्स की। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास जो डायगोनल की लेंथ आ रही है वो आ रही है तकरीबन 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 12.8 है और अगर आप देखें तो ये भी तकरीबन 12 ये भी तकरीबन जो है वो 12.8 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम डायगोनल्स की लेंथ जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो डायगोनल्स की लेंथ आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, ई डायगोनल जो है हर डायगोनल की लेंथ जो है वो आ जाएगी हमारे पास 12.8, ठीक है। तो इसको हम 128 मिलीमीटर भी लिख सकते, तो जिसमें मर्जी आप आंसर लिख लें। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी है, ये बिल्कुल वैसी ही जैसे हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ की थी। उसमें जो है एंगल ये 90 का हमने ड्रॉ नहीं किया था, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसके जो हमारे पास पॉइंट्स हैं यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है वर्टिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो हर तरफ 90 का एंगल बन रहा है। लिहाजा जो है उसमें हम एंगल जो है वो 90 ही रख लेंगे। बाकी बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करनी है जैसे हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ की, ठीक है। पहले बेस लाइन आप ड्रॉ करें, फिर एंगल ड्रॉ करें और फिर आप आर्क्स लगा के, ठीक है, इस तरफ भी आर्क लगा के आप ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं इनको मिला लें, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में डायगोनल्स, ठीक है, ऑपोजिट कॉर्नर्स या वर्टिसेस जो है उनके दरमियान डिस्टेंस यानी लेंथ जो है ये कहलाएगी हमारे पास डायगोनल्स, ठीक है। तो ये दो डायगोनल्स ड्रॉ हुए हैं, क्योंकि रेक्टेंगल है डायगोनल्स की लेंथ सेम होगी, दोनों की लेंथ आ जाएगी 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है, या 128 मिलीमीटर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में कहा गया कि कंस्ट्रक्ट नंबर्स ए बी सी डी सच दैट ए बी इक्वल्स टू 6, ए बी सी इक्वल्स टू 115 डिग्री, measure and write down the length of each of the two diagonal। तो स्टूडेंट यहाँ भी हमने एक रम्बस शेप जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। रम्बस शेप के अंदर हमारे पास एक साइड और एक एंगल गिवन है, बाकी जो है आपने इसके डायगोनल्स की लेंथ जो है ड्रॉ करने के बाद मेजर करनी है। तो रम्बस जो है इसमें ख़ास बात ये होती है कि इसकी चारों साइडें सेम होती हैं, 4 साइड इसकी क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। और ये स्क्वायर की तरह ही सेम साइड्स वाली होती है, लेकिन इसमें जो है डायगोनल सेम नहीं होते, ठीक है। इसका जो एंगल जो बनता है ना वो 90 डिग्री नहीं होता, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो चले हम यहाँ ड्रॉ करते हैं और फिर आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास इसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये याद रखिएगा इसकी सारी साइड 6 सेंटीमीटर की होगी। सबसे पहले मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ 6, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको लेवल कर दें, इसको आप लेवल कर दें BC। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एंगल जो है वो ड्रॉ करना है, कितना, ABC, ठीक है। ये B है, ये C है, तो A पॉइंट फर्स्ट करें यहाँ पे होगा, तो ABC यानी इस पॉइंट पे B पे बनने वाला एंगल क्या है, 115। तो आपने 115 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर, तो आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आप इसको B और इसको C कहें तो फिर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये B है ये C है तो आप बेशक यहाँ पे ड्रॉ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें, ठीक है। हमेशा इस लाइन से 0 से स्टार्ट करना है, 180 से स्टार्ट नहीं करना। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड 115, ठीक है, 110। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है 115। तो यहाँ पे स्टूडेंट 115 का एंगल जो है आप ड्रॉ करें। एंगल ड्रॉ करने के बाद आपने कंपास को अब 6 सेंटीमीटर ओपन करना है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर ही आपने कंपास को जो है वो ओपन करना है। तो 6 सेंटीमीटर स्ट्रैंड आपने आर्क्स लगानी है अब जो है इसको ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले मैं B पॉइंट पे कंपास को रख के यहाँ पे इस पे
आर्क लगाता हूँ 6 सेंटीमीटर की। फिर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाता हूँ 6 सेंटीमीटर की। अब ये खाली आर्क है, इसको मैच करेंगे हम यहाँ पे कंपास को रख के और एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक आर्क लगाई और फिर इस पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क लगा और इस पॉइंट पे फिर हमने रख के एक आर्क लगाई। दोनों आर्क जहाँ पे मिल रही हैं इन पॉइंट्स को आप में लगा लें तो ये बन जाएगा आपके पास एक रम्बस शेप। ठीक है, तो रम्बस शेप जो है इसकी ये भी 6 साइड है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो इसकी सारी साइड जो है इनकी लेंथ क्या है 6। ये बी सी है तो इसको ए का नाम दे दें, ये बी सी और इसको डी का नाम दे दें। ठीक है, एंगल अगर 115 यहाँ ड्रॉ करते ना तो ये यू बनती या यू बन सकती थी। ठीक है, जैसे अभी बनी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास एक शेप रम्बस है जिसका एक एंगल, ठीक है, ए बी सी, ये वाला एंगल जो है वो 115 है, जो कि बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ये हमने 115 ड्रॉ किया था। फिर इसके बाद हमें जो है इसकी लेंथ ऑफ साइड जो है वो डायगोनल्स की फाइंड करनी थी। इसके बाद फिर हमें लेंथ ऑफ साइड गिवन थी, डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी थी। ठीक है, तो डायगोनल जो है हम ड्रॉ भी कर लेते हैं और इनकी लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। तो डायगोनल्स आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से एक यूँ, ठीक है, और एक डायगोनल जो है वो यूँ आ जाएगा। दोनों की लेंथ भी जो है अब मैं यहाँ पे मेजर कर लूँ। तो डायगोनल जो है सबसे पहले जो है ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10.1। ठीक है, 10 से थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे लेंथ आ है और यहाँ पे जो है वो आ जाएगी लेंथ हमारे पास, ये आ जाएगी तकरीबन 6.5। ठीक है, तो 6.5 और हमारे पास 10.1 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ आ। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स कौन से हैं हमारे पास, सबसे पहले ए बी, तो लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, ठीक है, इसकी जो लेंथ आई थी वो हमारे पास आई है 6.5। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमारे पास जो डायगोनल ए सी है इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास, ए सी जो है इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास 10.1 सेंटीमीटर। इसको जो है आप जो है इसको जो है आपने बिल्कुल एहतियात से बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा ना तो वैल्यूज़ में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका हल ये है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, आपकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट आएंगी। ठीक है, तो आपने जो है इसको नीटली शॉर्प पेंसिल को शॉर्प करके, ठीक है, और प्रॉपरली जो है इसको ड्रॉ करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपका जो है आंसर सेम आएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने जो है वो जिसमें हमने जो है एक रम्बस शेप जो है वो ड्रॉ की है, जिसमें लेंथ ऑफ साइड सारों की सेम होगी, लेकिन एंगल जो है यहाँ पे सेम नहीं होगा। एंगल जो है इसके पॉइंट्स पे बनने वाला हमें एक गिवन है 115, वो हमने बी पॉइंट पे ड्रॉ किया। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने आर्क्स लगा के हमने बाकी नंबर शेप जो है इसको कंप्लीट किया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रख के आर्क लगाए और फिर यहाँ पे रख के आपने एक इधर और यहाँ पे रख के इधर, ये सारी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर की हमने आर्क्स लगाए। आर्क जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ पे हमने ज्वाइन करके नंबर शेप ड्रॉ कर ली है। आखिर में इनके डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद की लेंथ जो है हमने फाइंड कर ली। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर। लास्ट में हमने डायगोनल जो है वो यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर। तो ये था क्वेश्चन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS such that PQ equals to PS equals to PR equals to 9 cm and QR equals to 12 cm। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शेप यानी 4 साइडेड शेप जो है यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब इस शेप के अंदर हमें PQ, PS, PR और QR, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन। तो इसके अलावा हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर RF। तो ये स्टूडेंट हमें लेंथ जो है यहाँ पे सारी गिवन है। मैंने ने राइट डाउन द साइज ऑफ QPS। हमने जो है क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप ड्रॉ करने के बाद यानी 4 साइडेड शेप ड्रॉ करने के बाद हमने लास्ट में जो है एंगल QPS जो है ये फाइंड करना। तो देखा जाए हमारे पास सबसे पहले देखें तो ये P है, R है, S है, Q है। ठीक है, तो तरतीब देखें तो PQRS इस तरह से हम जो है यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले PQ हमें लेंथ 9 गिवन है। ठीक है, फिर QR हमें यहाँ पे ये लेंथ गिवन है। फिर RS हमें यहाँ पे लेंथ गिवन है ये, और फिर PS वो हमें गिवन है यहाँ पे 9। तो यू स्टैंड हमें ये सारी साइड्स गिवन है। एक हमें यहाँ पे डायगोनल PR गिवन है। ठीक है, P to R जो है ये डायगोनल बनना है जो कि यहाँ पे हमें गिवन है 9। सबसे पहले स्टैंड हम ड्रॉ करते हैं ये सबसे बड़ी लेंथ 12 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर 12 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, तो देखिए तो ये जो 12 सेंटीमीटर है इसके पॉइंट्स का नाम है Q और R। ठीक है, Q और R जो है
ये हमारे पॉइंट बन रहे हैं जिनकी लेंथ जो है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब क्यू के साथ जो लेंथ बन रही है वो पी क्यू बन रही है। ठीक है, तो पी टू क्यू जो है वो लेंथ आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ड्रॉ करने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ कंपास जो है 9 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो 9 सेंटीमीटर की जो है वो आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर आखिर में मिलाएंगे तो यही हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी। तो इस साइड की लेंथ जो है वो हमारे पास गिवन जो है वो आ जाएगी हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, 9 सेंटीमीटर की एक मैं आर्क जो है यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी बड़ी लगाएं क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे जाके कट कर सकती है। जब कट हो जाए तो फिर आप एक्स्ट्रा बेशक इरेज कर दें। तो यहाँ पे मैंने P से Q तक, ठीक है, P यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और Q तक, ठीक है, P से Q तक की लाइन जो है हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से P से S और फिर आगे हमारे पास Q से R और R से S। ठीक है, ये हमारे पास अब तीन साइड जो है उनकी लेंथ गिवन है। सबसे पहले ये R है, तो R से Q तो ये है, R से S जो है पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कहीं होगा। तो R से S जो पॉइंट है उसकी लेंथ जो है हमें यहाँ पे गिवन है, आर से जो है इसकी लेंथ में गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंपास जो है 7.5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये Q था, ये P पॉइंट था। Q से P तक जो है वो लेंथ हमें गिवन है, Q से P तक की लेंथ वो है स्टूडेंट हमारे पास 9 सेंटीमीटर, जो कि हमने आर्क लगा दी। अब यही 9 सेंटीमीटर जो है, अब देखिए हमारे पास Q से R से P तक की डिस्टेंस भी क्या है 9 सेंटीमीटर। तो Q से P और R से P, ठीक है, ये Q और P हमारे पास साथ साथ पॉइंट है और R से P ये देखेंगे डायगोनल है, तो ये हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 9 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, विद हेल्प ऑफ कंपास जो है यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। अब हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है, तो एक तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास P2Q। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं यहाँ से मिला लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट P, क्योंकि हमें P से Q और P से R तक की लाइन गिवन थी, वो कितनी थी 9 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टूडेंट हमने ड्रॉ करना है, अब P से Q तो ये है, R ये है, तो P से हमारे पास S पॉइंट, यहाँ पे बनने वाला S पॉइंट जो है उसकी भी लेंथ 9 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट से ही हम अपनी इस साइड के ऊपर S के लिए एक आर्क लगा देंगे। S के लिए हमने यहाँ पे S हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होगा। इसके बाद R से S तक की लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे द हेल्प ऑफ कंपास जो है 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो लाइन की ड्रॉ करते हैं। अब R to S हम आर्क लगा लेते हैं 7.5। ठीक है, जहाँ पे ये मिल रहा है यहाँ पे ये पॉइंट जो है हम आपस में मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास शेप बन जाएगी। तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल शेप है जिसकी हमारे पास 4 साइड्स, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ। ये पॉइंट भी हमें पता था, ये डायगोनल कितना था 9 सेंटीमीटर, कोई बेशक आप ड्रॉ कर लें 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आया था 7.5 सेंटीमीटर और ये जो है हमारे पास P2Q जो है वो लेंथ हमारे पास गिवन है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। हमने यहाँ पे पहले ये पॉइंट फाइंड किया Q to P और P to R, ये लेंथ 9 सेंटीमीटर थी। ये पॉइंट मार्क करने के बाद इससे फिर हमने यहाँ पे S पॉइंट तक की लेंथ फाइंड की। ठीक है, ये P था, ये Q था, ये R था, तो ये S है। P से S जो है वो लेंथ हमें गिवन थी ये 9 सेंटीमीटर और इसी तरह से R से S ये हमें गिवन थी 7.5 सेंटीमीटर। तो इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ कर ली। ठीक है, लास्ट में हमने मेजर करना है एंगल QPS, यहाँ पे बनने वाला एंगल स्टूडेंट हमने मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है यहाँ पे इसको इस पॉइंट पे रख लें और यहाँ से स्टार्ट करें 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100 और 100 के बाद देखें यहाँ पे 101, 100 के बाद 110 20 30 से ये थोड़ा सा आगे। ठीक है, 30 से थोड़ा सा आगे, यानी ये फर्ज करें आप ये 13.3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 130 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ मेजर किया है वो एंगल आ रहा है हमारे पास 133 डिग्री। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ आप प्रोटेक्टर जो है यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर बनने वाला एंगल मेजर कर लें, तो वो आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेंड 133 डिग्री। तो ये आ जाएगा स्ट्रेंड हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल QPS, ठीक है, तो एंगल QPS जो है
इज इक्वल टू 133 डिग्री। तो क्यू पी एस जो है ये एंगल जो है इसकी लेंथ, तो ये एंगल जो है ये कितना आ जाएगा हमारे पास 133 डिग्री। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 4, जिसमें सबसे पहले हमने ये 4 साइडेड शेप जो है वो ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद हमने एंगल क्यू पी एस जो है वो फाइंड कर लेना है, जो कि आ जाएगा हमारे पास 133 डिग्री। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। कंस्ट्रक्ट अ रम्बस पी क्यू आर एस such that PQ equals to 60 millimeter and diagonal PR equals to 9 millimeter. Make and write down the length of size of QPS. तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे रम्बस शेप ड्रॉ करनी है जिसकी एक साइड गिवन है 60 मिलीमीटर, तो सारों की साइड जो है वो 60 मिलीमीटर ही होगी, और डायगोनल जो है वो एक गिवन है 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे वैल्यूज यूज करके इस शेप को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं PR 9 मिलीमीटर। ठीक है, सबसे पहले देखें तो ये 60 मिलीमीटर है, तो 60 मिलीमीटर जो है इसको सेंटीमीटर में करें तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 9 मिलीमीटर जो है ये जो कि एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, इसको अगर सेंटीमीटर में करें तो ये 0.9 सेंटीमीटर आती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 0.9 सेंटीमीटर का एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन जो है स्ट्रेंड यहाँ पे मैं 0.9 सेंटीमीटर की छोटी सी जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ जाएगा स्ट्रेंड हमारे पास इसका छोटा सा डायगोनल। छोटा सा डायगोनल हमारे पास पी आर क्या आ जाएगा 9 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपके पी और ये पॉइंट आ जाएगा आर। अब आपने पी क्यू लाइन ड्रॉ करनी है 60 मिलीमीटर, और बाकी पूरा जो है आपने रम्बस ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले 60 मिलीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर की आपने कंपास जो है वो ओपन कर लेनी है। ये ओपन करने के बाद आपने राइट लेफ्ट जो है वो आर्स लगा लें। आपने क्या करना है, पहले इस पॉइंट पे रख के आपने यहाँ भी आर्स लगानी है और इस तरफ भी आर्स। फिर आपने क्या करना है, पी पॉइंट पे रख के आर्स लगानी। पहले आपने आर्स लगाई आर पॉइंट पे रख के। ठीक है, ये आर पॉइंट की आर्स है। फिर आपने पी पॉइंट पे रख के दोनों तरफ जो है वो आर्स लगानी। देखा जाए तो दोनों पॉइंट्स पे ये आर जो है आपस में मीट कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट बन रहा है और एक यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना। ठीक है, इस पॉइंट से आपने आर को भी मिला लेना है और इसी पॉइंट से आपने पी को भी मिला लेना, और यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पे ये आर्स कट कर रही हैं, आपने इस पॉइंट को दोनों पॉइंट से मिला लेना है। ठीक है, ये पी और आर पॉइंट है तो हमारे पास ये क्यू हो जाएगा, तो ये एस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ पी क्यू 60 गिवन थी। ठीक है, यानी 6 सेंटीमीटर। तो रम्बस शेप है तो उसकी तो सारी साइडें चारों 6 सेंटीमीटर होती हैं, लिहाजा एक ही दफ़ा 6 सेंटीमीटर ओपन करें, यहाँ पे रख के आपने आर्क लगानी है दोनों जानिब, और फिर आपने पी पॉइंट पे रख के आर्स लगानी है दोनों जानिब। जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं इनको आप आर से और पी से, आर से और पी से मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पी क्यू आर एस, ये आपके पास एक रम्बस शेप आ जाएगी जिसका एक डायगोनल जो है वो कितना है 0.9 सेंटीमीटर। बड़ा आसान है, पहले डायगोनल ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद आप 6 सेंटीमीटर की आर्स लेफ्ट राइट लगा लें, जहाँ मिल रही हैं यहाँ पे मिला लें, तो ये आपके पास एक रम्बस शेप आ जाएगी। लास्ट में आपने क्या करना है, क्यू पी एस जो है ये एंगल फाइंड करना। तो आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है अगर आप इस पॉइंट पे रखें, ठीक है, आप मेजर करें तो ये हमारे पास 170 अबव। ठीक है, 170 एंड अबव जो है ये आंसर आ रहा है, तकरीबन जो है ये 171 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो एंगल जो हमसे पूछा गया था कि क्यू पी एस जो है ये एंगल जो है ये आ जाएगा हमारे पास 171 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट में आपने क्यू पी एस यानी क्यू पी एस यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है यहाँ पे मेंशन करके, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जो है आप यहाँ पे मेजर कर लें। ठीक है, तो हमारे पास भी तकरीबन जो है वो 171 डिग्री जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो 4 साइडेड शेप जो है हमने पी क्यू आर एस ड्रॉ करनी है सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू 5.3। पी क्यू हमारे पास देखिए ये पी क्यू आर एस है, पी क्यू लेंथ हमें गिवन है 5.3, क्यू से आर तक की लेंथ 6.3, आर से एस हमें गिवन है 6.7, और फिर
हमें पी क्यू आर यानी क्यू पे बनने वाला एंगल जो है वो गिवन है 75 डिग्री और क्यू आर एस गिवन है 60 डिग्री। क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर फिर क्यू आर एस, तो दो हमें एंगल जो है यहाँ पे गिवन है। देखा जाए तो क्यू और आर पे बनने वाले एंगल हमें गिवन है, लिहाजा क्यू आर लाइन जो है सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्यू आर जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले 6.3। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ड्रॉ कर लेते हैं सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये देखें 5.3 6.7 6.3 और ये देखें 5.3 6.3 6.7, तो 6.7 लाइन स्टूडेंट हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखें ये 6 है और ये 6 से आगे थोड़ा सा 6.7 लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हम लेवल भी कर लेते हैं। ये 6.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका नाम हम देख लेते हैं, इसका नाम है स्ट्रैंड हमारे पास आर एस। अब देखें हमारे पास एंगल गिवन है आर पे बनने वाला 60 डिग्री, तो हमारे पास क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर एस, क्यू यहाँ पे बनने वाला कोई पॉइंट होगा उससे लेके आर और एस, ठीक है, क्यू आर एस हमारे पास एंगल गिवन है कितना 60 डिग्री। तो आर पे बनने वाला एंगल स्टूडेंट सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 डिग्री का स्टूडेंट यहाँ पे एंगल जो है हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। 60 डिग्री का स्टूडेंट हमने यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास आर देखें पी क्यू आर एस, आर से पी देखें ये पॉइंट पी होगा, ये क्यू, ये आर और यहाँ पे कोई एस होगा, ठीक है। तो आर से पी या पी से आर जो है हमारे पास लेंथ यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आर टू पी जो है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सबसे पहले आर एस आपने ड्रॉ करना है 6.7 सेंटीमीटर, फिर आपने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास जो बन रही है शेप वो है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू आर एस, क्यू टू आर, ये एस है, ये क्यू, ये आर है, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट होगा और पी जो है वो यहाँ पे कहीं होगा। तो सबसे पहले क्यू पॉइंट, क्यू से आर तक की जो है, क्यू से आर तक, ठीक है, क्यू से आर तक की लेंथ हमें यहाँ पे गिवन होगी 6 पॉइंट। तो आपने क्या करना है 6.3 की आर्क पे रख के आपने पास ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.3, तो ये आ जाएगा 6.3। तो 6.3 की आर्क आपने यहाँ पे इस आर पॉइंट से ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये ड्रॉ करने के बाद आपने इस पॉइंट के ऊपर अपने ये आर आपके पास आ गया ना, इस पॉइंट पे आपने ये क्यू आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट क्यू, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा क्यू। आपने यहाँ पे आर एस के बाद 60 का एंगल ड्रॉ किया, 60 के बाद आपने क्यू आर जो है उसकी लेंथ जो है, ठीक है, क्यू आर की लेंथ कितनी थी, क्यू आर की लेंथ है हमारे पास 6.3 की आर्क जो है लगाने के बाद ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास क्यू। अब देखिए हमारे पास एक और एंगल गिवन था पी क्यू आर, पी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, फिर क्यू और फिर आर, यानी अब क्यू पे बनने वाला एंगल हमें गिवन है 75। तो हम यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे 75। तो आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे रखना है इसको, ठीक है, प्रोजेक्टर को। अब यहाँ पे 0 से आपने एंगल ड्रॉ करना है 75, 0 और आपके पास 60 70 एंड 75। यहाँ पे स्टूडेंट ये आपका पॉइंट आ जाएगा 75। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंगल 75। ये एंगल ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है कि अब आपने एस पॉइंट से पी तक की लेंथ, ठीक है, ये पी एस जो है हमने पी से एस तक की लेंथ हमने अब फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ जो है वो आर से एस तक गिवन थी, आर से एस तक की लेंथ गिवन थी, ठीक है, जो कि हमें गिवन थी 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है, जो हमने आर्क लगाई थी। फिर यहाँ पे मैंने अब एंगल ड्रॉ कर लिया है 75 डिग्री का। ये ड्रॉ करने के बाद देखें ये एस है, ये आर है, ये क्यू है, यहाँ पे पॉइंट पी होगा, चौथा पॉइंट कौन सा होगा पी। तो पी से क्यू तक की लेंथ हमें कितनी गिवन है 5.3। लास्ट में एंगल ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है 5.3 की एक और आर्क लगानी है। तो 5.3 की आपने एक और आर्क लगानी है, ठीक है। तो आपने अब क्यू पॉइंट पे रखे कंपास को, इस लाइन के ऊपर आपने 5.3 की एक और आर्क लगा ली। ये पॉइंट जहाँ पे कट करेगा इसको एस से आप मिला। तो यू स्टैंड हमारे पास पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड शेप जो है वो ड्रॉ हो गई है, ठीक है। लास्ट में हमने क्या करना है, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ पी आर, पी टू आर, पी से आर तक, ये जो हमारे पास डायगोनल बन रहा है, ठीक है, इसकी लेंथ आपने लास्ट में बतानी है इसके फर्स्ट पार्ट में।
पी से आर तक की लेंथ जो है वो आप यहाँ पे मेजर कर लें। तो पी से आर तक की लेंथ आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास तकरीबन 7.1, ठीक है। ये 7 और उससे थोड़ी सी ऊपर 7.1 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास पी आर लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ पी टू आर जो है ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर। लास्ट में हमने अब एक एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है। बी पार्ट में देखें तो हमने फाइंड करना है मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ आर पी एस। तो इसके बाद हमने आर पी एस यानी इस पॉइंट पे बनने वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर रख कर ये एंगल मेजर कर लेना है, ठीक है। तो देखा जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे अब इस पॉइंट के ऊपर मैं एंगल जो है वो फाइंड कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट के ऊपर से अगर हम एंगल देखें तो ये तकरीबन बन रहा है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 डिग्री तकरीबन 70 डिग्री जो है ये स्टूडेंट हमारे पास पी पे एंगल बन है। तो हम लिख लेंगे एंगल आर पी एस, ठीक है, यानी इस पी पॉइंट पे बनने वाला एंगल आर पी और एस, ठीक है। यहाँ पे बनने वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा आर पी एस जो है ये एंगल है हमारे पास स्टूडेंट 70 डिग्री, ठीक है। तो आर पी एस यानी आर पी एस यहाँ पे बनने वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।